तो द्विघात समीकरण हम लोगों ने देख लिया क्या होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, कैसे किसी स्थिति को दर्शाता है और कैसे हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। देखो, हल करने का सीधा मतलब होता है, जैसे हम ये कहें कि 2x + 3 = 8 है, तो इसे हल करो। तो क्या करेंगे, हल करने का मतलब क्या कि सीधा सीधा ये उधर गया, घट गया 3 और x = 5/2। तो सीधी बात ये आप कहेंगे x का मान निकाल लिया, कहा हल करो मतलब x का मान निकाला। तो यही होता है कि हल जो होता है वो उस समीकरण में x का मान होता है। ठीक है, हल उसे कहते हैं जो उस समीकरण में x का वो मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। दूसरे शब्दों में ये कहा जाता है हल। जैसे ही हल करने के लिए कहा, आपने क्या किया, x का मान निकाल दिया। x का मान निकाल दिया तो ये हो गया इसका हल। ठीक है, ऐसा ही हमें द्विघात समीकरण में करना कि हमें x के मान निकालने, हल करना, समीकरण का जो हल होता है वो निकालना हमें। ठीक है, अब सबसे पहला तरीका जो है द्विघात समीकरण हल करने का वो है गुणनखंडों द्वारा। 3 तरीके होते हैं इसके, एक गुणनखंड से होता है, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा जो है वो द्विघात सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं उसको। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है गुणनखंडों द्वारा हल करना। तो देखते हैं कैसे गुणनखंड द्वारा हल करते हैं। तो लेते हैं एक एग्जांपल, 3x² - 5x + 2 = 0। इसे हमें हल करना और गुणनखंडों द्वारा हल करना। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात कि हमने जो द्विघात समीकरण पढ़ा वो कैसा था, ax² + bx + c = 0, जहां a b c वास्तविक संख्याएं और a cannot be equal 0, a 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो इससे इसकी तुलना करा लो, तो a = 3, b = -5 एंड c = 2। अब देखो, इसमें होता है कि b के दो ऐसे भाग करो, कि जोड़ें तो b आए और गुणा कराएं तो a × c आए। ऐसे दो भाग करने हैं। ठीक है, तो देखो करते क्यों है। अच्छा, हम क्या ऐसे ही बिना गुणनखंड की हल पता कर सकते हैं, ये भी जानो, कर सकते कि नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये हमने समीकरण लिया, थोड़ी देर के लिए हटा दो, हमने रखा है इसमें x = 0, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 माइनस ये 0 + 2 = 0। तो क्या ये सही है, ये तो गलत है ना। देखो, हल वही होता है जो समीकरण को संतुष्ट करे, है ना, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। ठीक, अब x = 1 रख के देखो, 1 रखेंगे तो 3 × 1 3 माइनस 5 × 1 5 + 2, और देखो ये दोनों जुड़ गए, यानी कि x = 1 जो है वो इसका हल है। x = 1 इसका हल है। ठीक है, अच्छा, जब हमने बहुपद पढ़े थे तो उसमें क्या था कि जितनी घात होती है उतने ही शून्य होते हैं। ऐसा ही इसमें होता है, जितनी घात उतने ही हल, क्योंकि ये भी तो बहुपद का ही बच्चा है, उसी से तो आया ये। ठीक है, तो देखते हैं अब और क्या हो सकता है। x = 2 रख के देखो, तो देखो 3 2 का वर्ग 4 -5 × 2 + 2, तो इधर 12 - 10 + 2, 12 और 2 14, 14 - 10 4, तो ये भी हल नहीं है। अब ले लो x = 2/3, तो रखो इसमें, देखो 3 × 2/3 का वर्ग 4/9 -5 × 2/3 + 2, तो ये भाग चला जाएगा 3 बार, तो एलसीएम कितना आ गया 3।
तो 4 माइनस 10 प्लस और 3 का गुणा इसमें 6। तो देखो 4 6 10, 10 माइनस 10 0, यानी कि एक हल आया x बराबर 2/3। तो देखो हम हल गुणनखंड से क्यों निकाल रहे हैं? अगर हम ऐसे हल निकालने बैठे तो किसे किसे चेक करेंगे भाई? पूर्णांक तो हम सोच लेते हैं, लेकिन क्या ये सोच सकते हैं? और ऐसे कितने रख के देखोगे? इसके लिए विधियां बनाई गई हैं कि कैसे हल करना है। ठीक है, तो देखते हैं आप कैसे हल करेंगे। तो फिर से लिखते हैं, सॉरी, A 3, B -5 और C 2। तो देखो B क्या है? -5। तो -5 के ऐसे दो भाग करो कि जोड़ें तो -5 आए, और गुणा कराएं तो देखो A गुणा C यानी कि 6। जोड़ें तो -5 आए और गुणा कराएं तो 6 आए। तो क्या हो सकते हैं इसके बाद? क्या हो सकते हैं इसके बाद? देखो -3 में -2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, है ना? देखो हर बार ऐसा टफ नहीं होगा, यही है एक, मतलब ये बताने का तरीका होता है, इसलिए हमें पूरा डिटेल में बताना पड़ता है कि ये कैसे होता है। बाकी एक छोटा तरीका भी होता है, हालांकि छोटा नहीं होता, देखना ही पड़ता है, उसके लिए हमें माइनस नहीं देखना पड़ता, माइनस का मैटर नहीं रहता। देखो अब अगर हम इंटू कराएं -3 इंटू -2 तो +6 आएगा। ठीक है, तो +6 आएगा। तो अब मल्टीप्लाई वाला तो भूल जाओ, ये वाला हमारे काम का है। रख दो -5 की जगह, तो 3x² -5 की जगह रख दिया हमने -3, और x उसके साथ में ही रहना जो यहां है, -2x + 2 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या? 3x बचेगा। देखो 3 बाहर गया, x की 1 पावर बची 1, और यहां पूरा बाहर चला गया तो 1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन -2, ये प्लस का हो गया जब हमने माइनस लिया, और यहां से 2 बाहर गया तो माइनस का 1। और जब भी हम कुछ कॉमन लेंगे तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे ही आने चाहिए, है ना? दोनों एक जैसे ही आने चाहिए। तो अब ये दो पद हैं, अब इन दोनों में कॉमन x - 1। तो अब इधर से देखो x - 1 गया, बचा 3x, इधर से x - 1 गया, बचा -2, और ये 2 गुणा में 0 है। दो संख्याओं का गुणा 0 कब होता है? जब दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों ही 0। तो एक ब्रैकेट 0 के इक्वल रखो और वहां से x का मान निकाल लो, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये दोनों इसके हल हैं। अब एक बात, हल कहो या मूल कहो, दोनों एक ही बात है, तो ऐसे निकालेंगे हम। ठीक, वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं कुछ सरल तरीके से इसको, है ना भाई? देखो ये बताना तो हमें ऐसे ही पड़ता है, इसको पूरा डिटेल में कैसे करते हैं, लेकिन हम अब देखेंगे कुछ कम हो जाएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होगी, ये माइनस वाली बस। ठीक, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, और ये बात याद रखना, हल कहा जाए या मूल कहा जाए एक ही बात है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं एक और एग्जांपल। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4, 6x² - x - 2 = 0। तो अब हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो सीधे ये मल्टीप्लाई कराओ, कितना? 12। ठीक, और x का कोफिशिएंट देखो विदाउट साइन, हमें साइन नहीं देखना, चिन्ह देखना ही नहीं है, कितना? जब कुछ ना लिखा हो तो 1। अब देखो 1 के हमें ऐसे 2 भाग करने हैं, यानी 1 के हमें ऐसे 2 भाग करने हैं कि हम माइनस करें, ये वाला साइन देख के चलना, हम माइनस करें तो 1 आए, और मल्टीप्लाई कराएं तो 12 आए, गुणा कराओ तो 12 आए, और माइनस करो तो 1 आए। हमेशा जो अचर पद होगा उसका चिन्ह देखना है, उसके हिसाब से हमें 2 भाग करने हैं। जैसे अगर हम पीछे वाले उदाहरण की बात करें, क्या लिया था हमने?
3x² माइनस 5x प्लस 2। तो यहां पे हमें 5 के ऐसे दो भाग करने हैं कि अगर हम जोड़ें तो 5 आए, और अगर हम गुणा कराएं तो इन दोनों का गुणा 6 आना चाहिए। जोड़ें तो 5 आए, गुणा कराओ तो 6 आए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 5 के दो भाग, 3 गुणा 2, 3 प्लस 2, जोड़ो तो 5 और गुणा कराओ तो 6। और इसमें रख के देखो, 5 की जगह 3 प्लस 2 x प्लस 2 बराबर 0। तो 3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। देखो यही लाइन हमने लिखी थी, वही लाइन आई। ठीक, तो जो यहां साइन होगा हमें उसी के हिसाब से दो भाग करने हैं x के गुणांक के। अब इसमें यहां माइनस था तो हमें माइनस करके 1 लाना और गुणा करा के 12 लाना। तो ऐसी दो संख्याएं बताओ क्या। देखो 4 और 3, 4 में से 3 माइनस करो 1, और 4 गुणा 3 12, होता कि नहीं होता। रख दो 1 की जगह तो 6x² माइनस, और हमेशा ब्रैकेट में ही लिखना, हमेशा कोष्टक में लिखो, 4 माइनस 3, और ये वाला x ये लिखा भाई, 1 की जगह हमने 4 माइनस 3 लिख दिया, x पीछे लिखा तो वो लिखना, माइनस 2 बराबर 0, 6x²। अब ये हमें कोष्टक हटाना, तो बाहर माइनस है तो माइनस का गुणा कराओ, और x साथ में लिखना ही लिखना, क्योंकि x का भी गुणा हो रहा है। ये माइनस माइनस प्लस, 3x माइनस 2 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन, देखो x तो आना ही आना हमेशा, और 6 और 4 में क्या कॉमन, 2। अब 2 से भाग करो 6 में 3 बार, और x की एक घात बाहर गई, माइनस 4 में 2 से भाग करो 2 बार, और x तो बाहर गई गया। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं। जब कुछ ना हो तो अपनी सुविधा के लिए 1 लिख लो, ठीक है। जब कुछ ना हो तो अपनी सुविधा के लिए 1 लिख लो। और देखो मैंने कहा था दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम टू सेम आएंगे और दोनों ही एक जैसे आए। देखो अब ये ब्रैकेट कॉमन, अब इस पूरे पद में से ये ब्रैकेट चला गया बचा, और इधर से ये ब्रैकेट चला गया तो बचा। अब एक एक करके 0 के इक्वल रख दो, 3x माइनस 2 इक्वल 0, 3x इक्वल टू x इक्वल 2/3, और यहां से 2x प्लस 1 इक्वल 0, और 2x इक्वल माइनस 1, x इक्वल माइनस 1/2। ये दोनों इसके मूल निकल आए, ये दोनों इसके मूल। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं एक और एग्जांपल। देखते हैं 5वां उदाहरण। तो देखो गुणा करके क्या लाना हमें, 6, और x का गुणांक 2√6। तो इसके दो भाग करो कि जोड़ें तो 2√6 आए, और गुणा कराएं तो 6 आए। भाई देखो बाद में प्लस है ना ये वाला, तो जोड़ें तो 2√6 आए, और गुणा कराओ तो 6 आना चाहिए। तो क्या करें, कैसी बात बनेगी, देखो बिल्कुल सरल है। √6 प्लस √6, ये 2√6 की जगह लिख दो, √6 प्लस √6। देखो 2√6 है, और गुणा कराओ, √6 गुणा √6 कराएं क्या आएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, यानी कि 2√2 के हमें दो भाग मिल गए क्या, √6 तो रख दो इसमें 3x² माइनस √6 प्लस √6, x प्लस 2 बराबर 0, 3x² माइनस √6x, और ये माइनस का √6x प्लस 2। अब देखो इन दोनों में कॉमन x तो है, और हम क्या ले सकते हैं, नहीं पता, कहने लगे सर नहीं पता। और अगर नहीं पता तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं बना पाओगे। अगर नहीं पता क्या कॉमन लेना, तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं बना पाओगे। तो हम यहीं पे एक लाइन और लिख रहे, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 x, माइनस 6 को √3 इंटू √2 x। अब देखो ये x² है, इन दोनों में क्या कॉमन, √3 मिल रहा, और x क्या बचेगा, इधर एक √3 बचा, एक x बचा, और इधर ये दोनों गए बचा √2। ऐसे ही आगे इधर इस 6 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √2 x
प्लस और 2 को √2 गुणा √2 बराबर 0। तो अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन, पहली बात तो मैं माइनस लेना, क्योंकि बाद वाला माइनस का आना चाहिए और ये प्लस का, तो माइनस तो लेना ही लेना। और देखो दोनों में ये लिखा √2, तो यहां से √2 बाहर गया, बचा √3x, और ये माइनस का था लेकिन माइनस बाहर चला गया तो ये हो गया प्लस, और इससे माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और एक √2 बाहर गया, एक बचा इक्वल 0। और देखो अब ये कोष्टक आ गया, √3x माइनस √2, इधर बचा √3x, इधर बचा √2 इक्वल 0। तो अब एक 0 के बराबर रखो, √3x इक्वल √2 एंड x इक्वल √2 अपॉन √3। एक तो ये निकला, दूसरा वाला इससे आएगा, और देखो ये दोनों एक जैसे ही हैं, तो क्या लिखते हैं, डायरेक्टली लिख दें। तो हमें ऐसे गुणनखंड विधि से हल करने हैं, ठीक है, इसे गुणनखंड विधि कहा जाता। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम करते हैं। एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है, अगर थोड़ा बहुत रह गया होगा कि कैसे करते हैं समझ में नहीं आया, तो एक्सरसाइज में तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर करते हैं एक्सरसाइज।